गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीरू, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको शब्द विचार के बारे में बताऊंगी। शब्द विचार क्या होता है ये बताने से पहले, ये आपका शब्द विचार का ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड और ये थर्ड। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अब हम करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार करने से पहले हम वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वर्ण विचार क्या होता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि वर्ण विचार में वर्णों के बारे में बताया गया, आपको वर्ण कितने होते हैं, वर्ण की परिभाषा बताई गई। वर्ण क्या होता है, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अब देखिए, जब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है तो अब ये देखिए, इसमें भी मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्ण लिखे हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा हुआ है मैंने क अ ल अ म अ। अब इन वर्णों को जोड़कर क्या शब्द बना, कलम। ऐसे ही एक और नीचे लिखा है मैंने ब आ द अ ल अ। इन वर्णों को जोड़कर क्या बना, बादल। तो ये क्या बने, आपके शब्द। और ये शब्द कैसे बने, जब इन वर्णों का सार्थक मेल हुआ। सार्थक का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने अब ये सार्थक वर्णों का जब मेल हुआ तो इससे एक सार्थक शब्द बना, जो बना कलम। हमें पता है कलम क्या होती है और बादल पता है हमें क्या होता है। लेकिन इन्हीं शब्दों को अगर हम उल्टा करके लिख देते हैं, जैसे मैंने कलम का लिखा मलक और बादल का लिखा लदबा, तो क्या मलक और लदबा, क्या ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं? क्या इनका कोई अर्थ निकलता है? नहीं, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, तो यहीं से इसकी परिभाषा भी निकल के आती है। एक तो मैंने लिखी हुई है, जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। या एक और तरीके से आप लिख सकते हो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो थी शब्द की परिभाषा। अब हम बात करते हैं शब्द के भेद की। शब्द के 4 भेद होते हैं। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, शब्द के 4 भेद मैंने लिखे हुए हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही भेद हैं, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले हम करेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं, नमक, दाल, पानी। अब जब ये शब्द इकट्ठा है तो इसका कोई मीनिंग निकलता है। जैसे नमक, हमें सबको पता है नमक क्या होता है। अब ऐसे ही मैंने नमक को तोड़कर लिखा, न प्लस म प्लस क। अब जब मैंने इसको तोड़कर लिखा तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मैंने दाल। जब दाल ये इकट्ठा शब्द है तो इसका अर्थ निकलता है, हमें पता है दाल क्या होती है। लेकिन जब हमने इसको तोड़ा, दा प्लस ल, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही पानी, पा प्लस नी, ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये क्या हुए, आपके रूढ़ शब्द, जिनको तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा हमारा आता है यौगिक शब्द। अब ये देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे घुड़सवार, पुस्तकालय, प्रधानमंत्री, पाठशाला। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं, जिनको तोड़ने के बाद उन दोनों शब्दों का अर्थ निकले। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है घुड़सवार का क्या लिखा है मैंने, घुड़ प्लस सवार। अब घुड़ का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और सवार का मतलब उस पर सवारी करने वाला। अब ऐसे ही पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक मतलब किताब, आल्य यानी घर। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, पाठशाला, पाठ प्लस शाला। ठीक है, ये था हमारा यौगिक। अब योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको तोड़ने के बाद उनका अर्थ तो निकलता है, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है हमें वो भी पता चलता है इसमें। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे श्वेतांबर, नीलकंठ, चारपाई। अब श्वेतांबर, अब इनको हम तोड़ेंगे, श्वेत प्लस अंबर। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला कौन है, हमारी सरस्वती माता। अब ऐसे ही नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नील मतलब नीला, कंठ यानी गला। नीला गला किसका होता है, शिव जी का। चारपाई, 4 प्लस पाई, 4 का मतलब 4, पाई का मतलब पैर। अब चारपाई क्या होती है, हमारी खाट। ठीक है, तो ये था आपका शब्द विचार का रचना के आधार पर शब्द के भेद, जिसके
3 भेद मैंने आपको बताए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। एक बार और बता रही हूँ मैं, रूढ़ शब्द जिनको तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता, यौगिक शब्द जिनको तोड़ने के बाद उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तोड़ने के बाद उन दोनों का अर्थ तो निकलता ही है, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल होता है हमें वो भी पता चलता है। ये था आपका शब्द विचार। अब आपने इसको ध्यान से पढ़ना है कि मैंने क्या बताया है, जिससे आपको पता चलेगा कि शब्द विचार क्या होता है। Stay home, stay safe and keep learning. Thank you.